हे एवरीवन, नमस्कार। देखिए, क्रेडिट कार्ड से अगर आपको फंड्स अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं ना, तो आप जितने भी पैसे लगा लो, यहाँ पर आपको चार्जेस लग ही जाते हैं 1% से लेकर के 2% तक। लेकिन ये जो चार्जेस है ना, इसे आप एप्लीकेशन से जो ऑफर्स दे रही होती हैं, लाइक पेटीएम या फिर मोबीक्विक, उन ऑफर्स को अगर आप यूज़ करते हो या फिर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो उन चार्जेस साथ ही साथ प्लस कैशबैक भी जो है आप कमा सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू से फंड्स को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही सिंपल वे में कैसे आपको ये मिल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। सबसे पहले हम बात करेंगे पेटीएम के थ्रू से कैसे आप कर सकते हो। सो आई होप कि आपके पास पेटीएम का एक अकाउंट है। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, जिसके थ्रू से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू से ना पेटीएम के वॉलेट में फंड्स ऐड करना होगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सेफ रहेगा? जी हाँ, 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगा। यहाँ पर जब आप 3000 प्लस या फिर 3000 से ज़्यादा का जब ट्रांजैक्शंस करते हो, अगर अपने वॉलेट में ऐड करते हो ना, तो यहाँ पर आपको पेटीएम करेंटली और जून तक ये ऑफर रहेगा 2% का कैशबैक देता है। अगर आप 3000 रुपीज़ अपने वॉलेट में ऐड करते हो थ्रू द क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, राइट। नो डाउट कि फंड जब आप ऐड करोगे तो शायद आपके क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है वो अराउंड 1% से 2% के आसपास चार्ज लगेगा। कुछ भी हो सकता है, मे बी 3% हो सकता है, 1, 2, 3% के आसपास ये चार्जेस होती हैं। लेट गेस कि 1% का आपसे चार्ज ली, राइट। तो यहाँ पर आपको 2% का कैशबैक मिल गया, 1% चार्ज ले रही है क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर क्रेडिट कार्ड से जब आप वॉलेट में फंड्स ट्रांसफर कर रहे हो तो। बट यहीं आपको पेटीएम वॉलेट में फंड्स ऐड करने के लिए 2% का कैशबैक देती। मजे ही मजे, राइट। और ये कैशबैक अप टू 300 रुपीज़ तक का हो सकता है। एक मंथ में आप 2 बार इस ऑफर को ग्रैब कर सकते हो। एंड उसके बाद पेटीएम वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए किसी टाइप का कोई भी चार्जेस पेटीएम नहीं लेता है। ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। ओके, तो हमारे यहाँ पर 2% निकल गया इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक, राइट। तो अभी जो हमने क्रेडिट कार्ड के थ्रू से वॉलेट में फंड्स ट्रांसफर किए, राइट, अब कुछ समय के बाद इस क्रेडिट कार्ड का बिल भी हम पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पेमेंट है हम ऐसे नॉर्मली पे नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, दैट इज चेक। चेक आपको लंबे समय तक जो है 1% का कैशबैक देगा आपके ट्रांजैक्शन पे। चेक प्लेटफॉर्म के थ्रू से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को पे करते हो, इसके अलावा ईएमआई के बिल्स को भी पे करते हो, तो यहाँ पर ये आपको 1% का कैशबैक देती है। इवन वो जो आपको कैशबैक मिलेगा उसे आप रियल कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो अमेजन वेबसाइट या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा, इन सभी प्लेटफॉर्म पर जो है आप एज ए गिफ्ट कार्ड भी इसे यूज कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अगेन मिलेगी चेक के थ्रू से। तो हमें यहाँ पर पेटीएम वॉलेट के थ्रू से हमने 2% निकाल लिया एंड इसके अलावा चेक के थ्रू से हमें 1% मिल गया। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट हमारे ट्रांजेक्शन पर जो है 3% का प्रॉफिट कमाया है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो अगर 1 से 2% का ट्रांजेक्शन चार्जेस भी करता है तो आराम से आपका यहाँ पर 1% का प्रॉफिट बन रहा है। तो यहाँ पर करेंटली पेटीएम ये फैसिलिटी दे रही है जो कि जून तक चल रही है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और तरीका, दैट इज मोबीक्विक के थ्रू। क्रेडिट कार्ड के थ्रू से अगर आप मोबीक्विक के वॉलेट में अप टू 2500 रुपीज़ तक का ऐड करते हो ना, डिपॉजिट करते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू से, तो ये किसी टाइप का कोई भी चार्जेस नहीं लेती हैं। बट जब इसी वॉलेट के फंड्स को आप अपने बैंक में ट्रांसफर करते हो ना, तो ये अप टू 3.5% तक का चार्ज, इसमें कि पहले 2 ट्रांजेक्शन्स पर ना आपको पहले 1% का चार्जेस देती है, सेकेंड वाले पे 2% एंड उसके बाद जो है 3%, 3.5% के आसपास ये चला आता है। यहाँ पर आपको अगेन मोबीक्विक भी ना वॉलेट में फंड्स ऐड करने के लिए कुछ ऑफर्स दे देती है, जिस वजह से अगेन आप कम से कम खर्चे में क्रेडिट कार्ड से फंड्स को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबीक्विक का मर्चेंट अकाउंट है या फिर आपके नियर बाय लोकेशन में कोई मोबीक्विक का मर्चेंट अकाउंट खोल रखा है, तो वहां पर जाकर जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, दैट मींस कि अभी जो आप 2-2.5% का या फिर 3% का चार्जेस दे रहे हो वो भी आपको नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये वॉलेट के फंड्स को उस मर्चेंट में ट्रांसफर करके, मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर करके उस पैसे को अगेन आप अपने अकाउंट में ला सकते हो। बट वॉलेट से मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए खुद का एक मर्चेंट अकाउंट खोल लेना ये थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है। सो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपको हेल्प कर सकता है तो आप उससे हेल्प लें, वरना खुद से आप अपने मर्चेंट अकाउंट खोल करके ये सारे ट्रांजेक्शन्स ना करें। सो ये बेस्ट। और अगर आपको कोई भी वीडियोस मिलती है लाइक अपना मर्चेंट अकाउंट खोलो या ट्रांजेक्शन कर लो, वो कर लो, तो शायद आपको कुछ समय के लिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चलकर शायद ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। वो कैसी, वो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। सो इन 2 तरीकों के थ्रू से आप अपने क्रेडिट कार्ड के फंड्स को इजीली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर किसी टाइप का कोई भी फीडबैक या फिर क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।